हाँ, तो सबसे पहले बात करेंगे विपिन सर के बारे में। विपिन सर ने एक वीडियो हाल में बनाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा चैनल 13 अगस्त को डिलीट हो जाएगा, और उन्होंने खान सर के लिए कुछ बोला है कि अगर 13 अगस्त को मेरा चैनल डिलीट होता है तो खान सर के लिए। तुम्हारा टीम पूरा प्रयास कर रहा है डिलीट कराने का, हमारा प्रयास कर रहा है बचाने का। खाली डिलीट हो जाए उसके बाद ही खोचहा बांस एकरा कहते हैं। तो छिलल बांस सुना है ना फैजलवा के मुंह से खाली। लेकिन हम आप लोगों से बता दें कि आज 14 अगस्त है और चैनल इनका बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। और देखो, पवन सिंह और अमरपाली दुबे में बहुत अच्छी दोस्ती है, और पवन सिंह अमरपाली दुबे के समर्थन में एक पोस्ट डाले हैं, पढ़कर हम आपको सुनाते हैं। पंडित जी, गोद लेना सिर्फ बच्चों को अपनाना नहीं, एक पूरी जिंदगी को अपना लेना है। आपके इस खूबसूरत फैसले को सलाम। देखो, अगर आप इसका मतलब नहीं समझे हैं तो मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि अमरपाली दुबे आज से कुछ दिन पहले बोली थी कि मैं मां बनना चाहता हूं। उन्हीं के समर्थन में पवन सिंह ये पोस्ट डाले हैं। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बात आप लोगों को बता दूं कि खेसारी लाल यादव और अमरपाली दुबे का ये रील आप लोग जरूर देखे होंगे, और इस रील को देखने के बाद यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव के फैंस में भी नाराजगी है, और यहाँ तक कि काजल नगवानी को भी नाराजगी दिख गया। जिस टाइम खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम दिनेश लाल यादव निरहुआ खेसारी लाल यादव को यदुमुल्ला कहता था, और जिस शब्दों का प्रयोग लोग दुश्मन के लिए भी नहीं करते हैं, वो शब्द का भी प्रयोग दिनेश लाल यादव निरहुआ खेसारी लाल यादव के लिए किए थे, और उन्हें यदुमुल्ला कहते थे। उस वक्त अमरपाली दुबे एक पोस्ट भी नहीं डाली थी या थोड़ा सा भी समर्थन नहीं किए थे कि खेसारी लाल यादव को यदुमुल्ला मत बोलिए, ये सिर्फ चुनावी लड़ाई है और चुनाव के टाइम ये सब होता है, लेकिन आप यदुमुल्ला मत बोलिए। बाकी इस जोड़ी पे आप क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो, पवन सिंह का मन है कि हम 45 साल की उम्र में शादी कर ले, घर बसा ले। देखो, पवन सिंह का अभी हाल में शो आया है, और उस शो में पवन सिंह राधे माँ के पास जाती है, और राधे माँ कहती है कि आपका शादी 45 साल में हो जाएगा, और वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, और आप भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। देखो, पवन सिंह भी कई बार इच्छा जता चुके हैं कि वो शादी करना चाहते हैं, और उनका माँ का भी मन है कि मेरा बेटा शादी कर ले और घर बसा ले। और यहाँ तक कि पवन सिंह का फैंस भी चाहते हैं कि जिस तरह से पवन सिंह अक्षरा सिंह को छोड़ दिए, उस तरह से ज्योति सिंह को भी छोड़ दे और 5वां शादी करके घर बसा ले। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ज्योति सिंह पवन सिंह को इतना आसानी से छोड़ने वाले हैं। जब तक 10 करोड़ रुपया पवन सिंह उन्हें ना दे दें, प्रति महीना 3 लाख रुपया ना दे, तब तक ज्योति सिंह उनका साथ छोड़ने वालों में से नहीं है, और ना पवन सिंह कभी ज्योति सिंह को इतना रुपया देंगे, और ना कभी ज्योति सिंह इनको छोड़ेंगे। बाकी आप क्या चाहते हो कि पवन सिंह शादी कर ले, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी राधे माँ जो पवन सिंह को बताइए कि 45 साल में आपका शादी हो जाएगा, और वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, और आप भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। बाकी राधे माँ जो पवन सिंह के लिए भविष्यवाणी की है कि 45 साल में पवन सिंह का शादी हो जाएगा, पवन सिंह के लिए ही वो भविष्यवाणी है कि उनका 45 साल में शादी हो जाएगा। थोड़ा सा देश के बारे में भी बता देते, हमारा देश 2047 तक कितना ज्यादा डेवलप कर चुका होगा, और आने वाले समय में हमारे देश के साथ क्या होगा, थोड़ा उसके बारे में भी बता देते तो शायद बहुत अच्छा होता। लेकिन बाकी आप वीडियो को अगर लास्ट तक देखे हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।